तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग। ये बात बता दूं कि मैं इसमें आपको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इनमें से कोई भी कंपनी पसंद आ रही है तो पहले आप उनका रिसर्च कीजिए, फिर अपने रिस्क पे उसको बाय बाय कीजिए। इससे अगर आपको इस वीडियो से आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो भी आपका। तो पहली कंपनी है, देखो, प्राज इंडस्ट्री। इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बना के रखी है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि 1983 में फाउंड हुई थी, जो सस्टेनेबल सोल्यूशन बायो एनर्जी पे काम करती है। अभी इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं। ये बायो एनर्जी में 74% का रेवेन्यू है। इसका मतलब जो बायो एनर्जी है उसमें से इसका 74% रेवेन्यू आता है कंपनी का, और उसमें से भी इथेनॉल, 1G 2G, कंप्रेस बायोगैस, फॉसिल फ्यूल, ये सब में से आता है। और बाकी का जो 8% रेवेन्यू है वो उसका आता है वाटर प्यूरिफिकेशन, जो सोल्यूशन होता है ना, उससे आता है। और जो थर्ड वाला पार्ट है, जिसमें जो है इंजीनियरिंग बिजनेस का, जिसमें से लोग का 18% रेवेन्यू आता है। उसमें ये लोग के तीन सेगमेंट है, जिसमें से पहला है वाटर वेस्ट, जो कि जो इंडस्ट्री है जो वाटर वेस्ट यूज करती है उसको ये लोग सही करने के लिए चार्जेस लेते हैं। फिर दूसरा है क्रिटिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो। थर्ड वाला है ब्रिवरी एंड प्लांट इक्विपमेंट का। ये बेसिक डिटेल हो गई इसकी। तो चलो अभी फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। मैं फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ पे सिर्फ पीएनएल बताऊंगा। बैलेंस शीट और कैश फ्लो आप अपनी खुद ही से रिसर्च करके देख सकते हैं। तो मार्केट कैप की बात करते हैं। इसका मार्केट कैप है 12,407 करोड़ का। इसका आज के दिन करंट प्राइस 675 है। इसका 52 वीक 759 का है, और लो जो है 448 का है। स्टॉक का पीई की बात करें तो 43 का पीई है। बुक वैल्यू 69, डिविडेंड 0.88, और इसके आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, देखो 29% थ्री, आरओई 23.3। स्टॉक की फेस वैल्यू है ₹2। चलो अभी सीधा आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो देखो, यहाँ पे कंपनी की बात ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू, जो सेल्स है, वो कंटिन्यूसली ग्रो किया है। देखो 2017 में 9.97। आप यहाँ पे देखो तो इन लोग के जो प्रॉफिट में है, वो एकदम कंटिन्यूअसली ग्रो आ रहा है। हाँ, बीच में फ्लक्चुएशन आया जैसे कि यहाँ पे एंड यहाँ पे, बट ओवरऑल आप देखो तो सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ आ रहा है। देखो, और ये यहाँ पे जो इसका 2024 का भी था उसमें थोड़ा डिग्रोथ हुआ सेल्स में, बट आई थिंक थोड़ा बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के जो बाकी सेगमेंट है उसमें थोड़ा ग्रो होने की उम्मीद दिख रही है। और प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो, कंपनी पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल है। और 2024 में इसको प्रॉफिट हुआ था 283 का। तो यहाँ पे इसका मार्जिन भी थोड़े इम्प्रूव हुए दिख रहे हैं। अभी हम लोग इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। चलो, तो इन्वेस्टर पे देखो, प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 32.83 की है। और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मतलब थोड़ा मेंटेन हो रही है, बराबर ही है। यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा सेल आउट किया, बट बराबर ही है। और इसमें जो दूसरी बड़ी की होल्डिंग है वो है एफआईआई और डीआईसी। अगर आप ये दोनों की होल्डिंग देखें तो एफआईआई में कंटिन्यूसली स्टेक खरीदा है। देखो 2021 में 15% थी इसकी होल्डिंग, और 2024 में 18% आ गए। तो यहाँ पे एफआईआई बाय कर रहे हैं इसको 3-4 साल से। और यहाँ पे डीआई की बात करें तो डीआई ने भी डीआई की भी होल्डिंग जो है 6.85 थी 2021 में, लेकिन 2024 में 16.65। तो ये भी अच्छा साइन है। और यहाँ पे देखो, पब्लिक की जो होल्डिंग थी पहले 45% थी, जो कि घट के 31% हो गई। तो ये बेसिकली एक अच्छा, जब भी ऐसा होता है कि एफ आई एस डी आई की होल्डिंग बढ़ती है और पब्लिक की कम होती है तो मोस्टली स्टॉक का प्राइस अप ही जाता है। ये सारी डिटेल मैंने बता दी। और मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैं प्राग इंडस्ट्री को 490 रुपीज से होल्ड कर रहा हूँ। ये बस मेरा, मुझे कुछ पर्सनल डिटेल बतानी थी तो मैंने बता दी। चलो सेकंड पे आ जाते हैं। तो हमारी सेकंड कंपनी का नाम है बैंको प्रोडक्ट। चलो इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल लेते हैं सिर्फ। बैंको प्रोडक्ट जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सप्लाई इंजन कूलिंग मॉडल्स होते हैं, वो चीज को मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है। ये 1961 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसके प्रमोटर का नाम मिस्टर
मेहुल के पटेल है, जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। यहाँ पे हम लोग इनके प्रोडक्ट में आ जाते हैं थोड़ा। ये इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड गैस, जो कि वेरी क्रिटिकल होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उसमें काम करती है। और इन लोग का इंटरनल कंबशन और जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं वो भी बनाती है। और ये जो ईवी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड वाइड रेंज एप्लीकेशन है, सच एज पैसेंजर कार, लाइट कमर्शियल व्हीकल, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल। तो ये जो बेसिकली ईवी के जो सिस्टम्स है वो भी मैन्युफैक्चर करती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो ईवी के सेगमेंट है उसमें भी ऑपरेट करती है। चलो इसके स्क्रीन पे डिटेल देखते हैं। देखो, कंपनी का मार्केट कैप 4,967 का है। इसका करंट प्राइस 695 है। और इसका हाई लो की आप बात करें तो 411 इसका लो है और 800 रुपये इसका हाई प्राइस है। ये 52 वीक्स हाई लो है, ओवरऑल हाई लो नहीं होता है। और स्टॉक की पी की बात करें तो 18 है। स्टॉक का पी, बुक वैल्यू 147, डिविडेंड 2% की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। शेयर की फेस वैल्यू 2 है। आरओसी आरओई इन लोग का अच्छा है 26%, जो कि अच्छा है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखो इस कंपनी की मुझे ये बात अच्छी लगी कि इसके प्रॉफिट में कभी फ्लक्चुएशन नहीं आया है। देखो यहाँ पे देखो, 2013 में 1100, सॉरी 1024, देन 1116, देन 1129, 1148, 1239, 1336, 1556, 14, 1519। इसका जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। मतलब इसमें जो है कभी सेल्स में फ्लक्चुएशन नहीं आया है। कंपनी एकदम कंटिन्यूसली ग्रोथ में जा रही है। और सेम हम लोग अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी एकदम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। मतलब ये लोग का सेल भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे जो 2019 में है वो एक बार फ्लक्चुएशन आया था 1920 में, जो कि उस टाइम पे शायद कोविड का समय था, इस वजह से फिर बाद में ये लोग का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली, थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है बट स्टिल इन लोग का कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। ये बात कंपनी की बहुत अच्छी है। आप इसके बाकी की बैलेंस शीट, जो कैश फ्लो, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। चलो इन्वेस्टर की बात करते हैं। देखो, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली मेंटेन रखी है। 67.88% की इनकी होल्डिंग है। यहाँ पे जो मुझे अच्छी बात लग रही है, देखो 2021 में जो एफआईएस की होल्डिंग थी वो 0.38 थी, बट 2024 आते आते वो होल्डिंग 3.12% हो गई है। और सेम बात डीआईआई ने भी इसको बाय करना चालू किया। ऑल दो डीआईआई की होल्डिंग कम है बट यहाँ पे वो 0.4 है। और अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कंटिन्यूसली एफआईएस डीआई धीरे धीरे करके कंपनी में अपना स्टेक खरीद रही है। देखो हर क्वार्टर में ये लोग स्टेक ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखे तो देखो 2021 में 31% थी पब्लिक की होल्डिंग, अभी 28% आ गया। मतलब ये बेसिकली वीक हैंड से निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड में गई जा रही है कंपनी। तो इसको भी आप अपने फ्यूचर के लिए देख सकते हैं एक बार, स्विंग ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए आपके हिसाब से देख लेना। थर्ड कंपनी है कोठारी पेट्रोकेमिकल। मैं इसके आपको डिटेल का सेगमेंट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको लिया नहीं, बट वो आप स्क्रीनर पे देख सकते हैं। मैं आपको इसका एनालिसिस बता देता हूँ। देखो अगर आप ये है कोठारी पेट्रोकेमिकल। अगर आप यहाँ पे जाके की पॉइंट्स पे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो इनकॉर्पोरेट है वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो देखो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका 1056 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 180 चल रहा है। इसका 52 वीक के हाई के आसपास चल रही है। इसका लो प्राइस 100 है। इसकी स्टॉक की पी की बात करें तो 15 का पी है, बुक वैल्यू 14% और डिविडेंड यील्ड 0.1। इसकी फेस वैल्यू 10 है। आरओसी और आरओई इसका बहुत अच्छा है। देखो 41.3 का आरओसी है और आरओई 28.8 का है, जो कि डिसेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखो इस कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया है, बट अगर ओवरऑल देखे गए तो कंपनी ग्रो कर रही है 603। और जहां तक का मेरी इंफॉर्मेशन है, ये कंपनी के जो ओनर्स है वो उन लोग का किसी ना किसी तरीके से मुकेश अंबानी के साथ कनेक्शन है। और आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये लोग का जो बड़ा क्लाइंट है वो रिलायंस ही है। क्योंकि ये लोग के फैमिली रिलेशन है अंबानी के साथ। वो एक बार आप जब मैनेजमेंट का एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा।
और यहाँ पे देखो प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी बिल्कुल नहीं है, और प्रॉफिट इसका जो है जो कंसिस्टेंटली है वो ग्रो कर रहा है। थोड़ा सेल में ऊपर फ्लक्चुएशन आया, बट प्रॉफिट में ये लोग का कुछ फ्लक्चुएशन नहीं आया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, देखो प्रमोटर के पास 71% है, 71 ही पकड़ लो, वो कंटिन्यूसली प्रमोटर ने होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे आप एक चीज गौर करो, यहाँ पे इस क्वार्टर में मार्च में और जून में एफआईआई ने एंट्री ली है, और सेम जो डीआईएस है वो लोग तो ऑलरेडी इसमें थे, बट ये लोग धीरे धीरे करके डीआईएस ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, बट स्टिल एफआईआई की एंट्री हुई है, तो इसको आप नजर में रख सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी कुछ ऐसा आपको इनसाइड मिली तो आप इसको नजर में रखिए। चलो अब अगली कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। ये कंपनी है अशोका बिल्डकॉन। ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। ये है अशोका बिल्डकॉइन। देखो ये है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में। ये लोग का जो है वो रेडी टू मिक्स कंक्रीट है, उसमें ये काम करती है। और आपको पता है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को बूस्ट मिलने वाला है, तो मोस्टली चांस है कि ये कंपनी भी उसमें से थोड़ा बहुत ले लेगी। ये बेसिकली इंगेज है सेगमेंट में जो हाईवेज, ब्रिजेस, पावर प्लांट और जो रेलवे वर्क्स है वो सारे बनाती है, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बिजनेसेस में है। और ये लोग के प्रोजेक्ट और प्रेजेंस जो है इन लोग की 20+ स्टेट्स में है इंडिया के। ये लोग के सेगमेंट की रेवेन्यू की बात करें तो कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट से ये लोग का 60% रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल ईयर 2024 के में, और 21 में 79% था। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू कम हुआ है इससे, और बोर्ड से जो है इन लोग का 35% रेवेन्यू आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 18% था, अभी वो बढ़ के 35 हो गया है। और ये बेसिकली एन्युटी टू ये जो इंफ्रा है वो सब डेवलप करते हैं। और सेकेंड है ये लोग का सेल्स ऑफ गुड से 5% रेवेन्यू आता है। ये चीज हो गई। अभी इन लोग के क्लाइंट की बात करते हैं, तो इन लोग के क्लाइंट NHI, KSHF, FSI, मॉर्थ, ये देखो रेल विकास निगम भी है इन लोग के क्लाइंट। ये सारे इन लोग के क्लाइंट्स है। और यहाँ पे मैं इन लोग के प्रोजेक्ट के बारे में दिखा देता हूँ। देखो कंपनी जो है 6 लेन फ्लाईओवर बनाने जा रही है केरला में, जो कि इतने किलोमीटर के हैं। और ये केबल से ब्रिज बनाने जा रही है, जो कि 33 में कंस्ट्रक्शन होगा बनकलदान एक्सप्रेस वे में। तो ये आप थोड़ा डिटेल में देख लेना। मैं और ये स्क्रीन को पॉज करके आप सारी इंफॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। चलो आप इसके बारे में स्क्रीनर पे फाइनेंशियल चेक करते हैं इसके। देखो कंपनी के ना, चलो हम लोग अभी स्क्रीनर पे आ गए हैं। देखो कंपनी का करंट प्राइस 239 रुपीज है आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मार्केट कैप इसका 6,701 करोड़ का है। और इसका स्टॉक के हाई लो की बात करें तो इसका 52 वीक हाई 272 है और लो 89 है। स्टॉक का पी 15 का है, बुक वैल्यू 79। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, ये एक खराब बात है कंपनी की। फेस वैल्यू 5 की है, ROE 22%, ROC 35%। चलो अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आओगे तो यहाँ पे हम लोग सेल्स पे की बात करें तो सेल्स जो है बस 2014 में फ्लक्चुएट हुई है, बाकी का इसका सेल देखो कंटिन्यूसली सेल ग्रो कर रहा है। देखो यहाँ पे 2021 में भी फ्लक्चुएशन आया, ओके, बट फिर भी उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यूसली सेल ग्रो कर रहा है कंपनी का। ये पहला पॉइंट है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2020 में प्रॉफिटेबल हुई है, मतलब उससे पहले कंपनी को लॉस होता था 40, तो ये लोग का मतलब बेसिकली 45-50, फिर बाद में लॉस लॉस लॉस, फिर ये अभी कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। कितने लास्ट 4 सालों से देखो 20, 21, 22, 23, 24 लास्ट 4 सालों से कंपनी प्रॉफिट बुक कर रही है। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है, जो कि अच्छी बात है। और इन लोग के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। चलो प्रमोटर के पास 54.48% है, जो कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ा सा प्रमोटर ने 1.1% का कुछ सेल किया है। बट यहाँ पे जो अपनी अच्छी बात दिख रही है वो है कि एफआईआई जो है यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। देखो एफआईएस ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाया है 4.51% से 7.23, और ये लोग ने जून क्वार्टर में भी 7.63, मतलब एफआईएस का कंटिन्यूसली स्टेक बढ़ा है। और
DIS ने पहले सेल किया था, फिर उसके बाद मार्च में इन लोग ने मतलब दिसंबर से मार्च के बीच में DIS ने सेल किया था, फिर बाद में इन्होंने सेम बाय किया है जून क्वार्टर में। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो पब्लिक होल्डिंग 18% ही है। चलो अब फोर्थ कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है फ्रॉग सेल सेट। देखो मैं इस कंपनी के बारे में बता दूं, सॉरी, ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, और इसमें जो है मतलब मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्ट किया है क्योंकि इसको एक हाल ही में बड़ा ऑर्डर मिला है। वो आप एक्सचेंज की साइट पे जाके देख लेना। ये बेसिकली जो टेलीकॉम सर्विसेज होती है जो कि मोबाइल ऑपरेटर रहते हैं वो लोग में काम करती है। इसके की पॉइंट की बात करें तो ये डिटेल आप एकदम पाउज करके देख लेना। ये जो है इंस्टॉलेशन एंड सप्लाई ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट टू इंडियन मोबाइल ऑपरेटर, वो ये जो इंस्टॉल करते मतलब जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो लोग को इंस्टॉलेशन और इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड करती है। ये मैन्युफैक्चर करती है RF इक्विपमेंट इन इंडिया एंड प्रोवाइड वायरलेस कवरेज ऑफ इनहेंसमेंट सोल्यूशन लाइक 2G 3G 4G और 5G के सर्विस में भी काम करती है। प्रोडक्ट देखो टेलीकॉम, ये लोग के इक्विपमेंट की बात करें तो RF रिपोर्टर, ऑप्टिकल डैश सिस्टम, इंटरफेरेंस मिटिगेशन सिस्टम, बेस स्टेशन एंटीना, स्मॉल सेल एंटीना, ये सारे ये लोग के प्रोडक्ट है। आप पॉज करके देख लेना। अब ये लोग के कस्टमर्स की बात करें तो देखो इन लोग के कस्टमर है एयरटेल, VI, एरिक्सन, टेली, एस एंटेना एक्सेट्रा। और डिजिटल रिपीटर में इन लोग के कस्टमर है नोकिया, BSNL, मोटोरोला, रूबी, NCL। और ऑप्टिकल डैश में इनके कस्टमर है दिल्ली मेट्रो, सीमन, अदानी, हिटाची। और ये लोग के आप ये डिटेल को क्या है पाउस करके देख लेना। ये लोग के जो बेस सोल्यूशन और जो एंड इन 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 बिल्डिंग सोल्यूशन है इसमें कौन कौन है ये लोग के कस्टमर और कौन सी सर्विसेज देते हैं ये आप पॉज करके देख लेना। और कंपनी की देखो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। देखो कंपनी की जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है जिसमें वो सेल्स और सपोर्ट करती है लंदन में, और एक्सपोर्ट कंट्री है ये जो ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करती है कंट्री में लाइक गिब्राल्टर, माल्टा, सिरोनी, गाना, नाइजीरिया, बैंगलोर, जोम्बी, केन्या, श्रीलंका। ये सारी कंपनी में अपने ये कंपनी अपने सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करती है। अभी इसके स्क्रीनर पे आते हैं और मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। देखो मार्केट कैप कंपनी का कम है, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क है। देखो 534 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, मतलब मार्केट कैपिटल में कंपनी बहुत छोटी है। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया और चल गई तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लॉस ये है कि छोटी कंपनी के डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ये फैक्ट है। इसके करंट प्राइस की बात करें तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका प्राइस 346 है, और इसका 52 वीक हाई 401 132। स्टॉक का P 38 है, बुक वैल्यू 86 है। डिविडेंड कुछ भी नहीं देती कंपनी। ROC 14 का है, ROE 11% का है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ जाते हैं। देखो यहाँ पे ये बात है कि कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट 2019 से कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है सॉरी सेल्स ग्रो कर रही है। देख लो मतलब सेल्स में ये लोग की कंसिस्टेंटली ग्रोथ है लास्ट 5 साल से। प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। 2020 में 2 4 मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है बट उतनी ज्यादा प्रॉफिट में भी नहीं है कंपनी। ये चीज आप देख लो क्योंकि ये स्मॉल कैप है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखो प्रमोटर का स्टेक इसमें जो है 74% का है मार्च के हिसाब से। और यहाँ पे DIS ने 2023 में इसको बाय किया था, बट आई थिंक DIS ने एग्जिट ले लिया अभी मार्च 2024 में। DIS कुछ भी होल्ड नहीं करते हैं, तो कम प्रमोटर के पास 74% है और पब्लिक के पास 25%। यहाँ पे मुझे स्क्रीनर पे जो जून क्वार्टर है उसका नहीं दिखा रहा है प्रमोटर होल्डिंग, वो आप उसके एनुअल रिपोर्ट या फिर जो उन लोग का क्वार्टरली रिपोर्ट आता है उसमें आप देख ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा।
और मैं चलो ये वीडियो यहीं खत्म होता है और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कंपनियां मैंने बताए हैं ये आपके स्टडी के लिए तो वर्थ है। आप इसको देख लेना, एक 5 साल के बाद ये लोग की किया क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा।